गलती क्या की मुझे पता ही नहीं था और मैं सेम गलती अब GS2 मेरा एक बहुत वीक एरिया रहा है। मतलब पिछले 3 GS आई थी सर, मैंने 1 महीना तो आपके पास ही पूरी आंसर राइटिंग की है। तो सर 70 PYQs इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हम्म थिंग। सबसे पहले PYQs, फिर रिविजन एंड देन अच्छा इसके अटेम्प्ट्स। मैंने इसको लाइटली लिया है बहुत कि मैंने आंसर्स नहीं लिखे हैं। और एस जयशंकर सर जो हैं, हम्म हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं सर, उनका एक स्टेटमेंट, वो इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड GS2 मेरे को लगता है कि इस बार सिलेक्शन हुआ है। आई रियली थिंक कि मेरा GS2 इम्प्रूव हुआ होगा सर। और मैं आपके कोर्स वो 1 महीना मतलब बहुत नहीं GS होगा ना। लास्ट टाइम मेन सिर्फ 2 मार्क्स से रह गया, नहीं पॉसिबल है, ये हो सकता हाय है। हेलो प्रियांशु। सर। हेलो 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 सर। हेलो। हाउ आर यू? कैसा फील हो रहा है अभी रिजल्ट के बाद? आई एम वेरी गुड सर। बहुत ही एक मिक्स्ड फीलिंग है। मिक्स फीलिंग है। अह, हाँ मतलब बहुत ओवरवेलमिंग भी है और एट द सेम टाइम ब्लैंक भी हो रहा है कि मतलब अब पढ़ाई खत्म, ऐसा वो भी हो रहा है कि मतलब फाइनली बहुत जिस मिक्स्ड जिस फीलिंग्स चीज है। के लिए भाग रहे थे वो एंड पे आ गया है, ये लग रहा होगा अब। नाउ हाँ वेयर टू गो। अभी मतलब खालीपन लगेगा बहुत ज्यादा। तो लगातार हाँ, पढ़ने की आदत होती है तो खालीपन रूटीन लगता है। यस रूटीन यस यस। एकदम खाली हो गया, तो फाइनली BPSC चैप्टर इज नाउ क्लोज्ड, तो और ऐसे आप प्लस। रिलीफ भी है। यस यस यस। मतलब अच्छा लग रहा है। No, very good. So, hi everyone. We have Priyanshu with us. She has given mains multiple times, है ना? इनके लिए एक स्पेशल बात ये है कि she has given mains from 67th से लेकर 71st से she has given mains continuously. 5 prelims, 5 mains और 2 interview. Finally, she has got DSP this time. So, congratulations once again, Priyanshu, for getting this success. थैंक यू सर, और थैंक यू। आज हम लोग तुमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं सो दैट वी कैन डिस्कस अबाउट योर स्ट्रैटेजी, अबाउट योर माइंडसेट, अबाउट योर यस जर्नी, सर। एवरीथिंग। सो स्टार्ट फ्रॉम वेर एवर यू वांट, जहां से मन है स्टार्ट करो। मे बी यू कैन शेयर अबाउट योर ब्रीफ जर्नी एंड देन वी कैन टॉक अबाउट कि मेंस, बिकॉज योर प्रॉब्लम वाज इन मेंस, है ना? बिकॉज मेंस में ही यस। तुम अटक रही थी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं प्री जिनका मास्टरी हो जाती है बट मेंस में वो हम्म। अटकते हैं। तो हाउ यू डिड मेंस एंड हाउ लाइक वी हेल्प इन द मेंस पार्ट? यस सर। सर थोड़ा बैकग्राउंड से मैं स्टार्ट यस। करती हूँ अपना। मैं बीटेक मैंने किया है, 2019 से मेरी बीटेक कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने नौकरी की, प्लेसमेंट हो गई थी कॉलेज से, तो अरे थोड़ा वाह। टाइम नौकरी किया। फिर ऐसा लगा कि करना, लेकिन इसी साइड था, सिविल सर्विसेज में ही आना था। फिर 2022 में सब कुछ छोड़ के कि अब प्रॉपर बैठते हैं पढ़ाई करने, और BPSC सबसे आगे दिख रहा था उस टाइम एग्जाम, तो 67 BPSC था। तो एक तो बीटेक बैकग्राउंड से आ रहे थे, तो ये पूरे नए सब्जेक्ट थे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो हम्म इन्हीं को पढ़ने में लग गए। हम्म आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हुई नहीं। हम्म लकीली मेंस प्रीलिम्स क्लियर हो गया पहले हम्म अटेम्प्ट में ही। हम्म लेकिन अब 3 महीने बाकी और मेंस है। तो किसी तरह खींच तान के मेंस लिख तो दिया, लेकिन आंसर राइटिंग अच्छी नहीं थी, तो ऑब्वियसली मेंस क्लियर नहीं हुआ। हम्म हम्म 68 BPSC 67 की जस्ट बात था। और हम्म वो एकदम रिजल्ट आया भी नहीं था वापस से। तो मेरे को मेंस में मैंने गलती क्या की मुझे पता ही नहीं था, और मैं सेम हम्म गलती अब 67th में हुई, वो 68th में भी हुई। और मतलब मेंस तो लकीली 68th में क्लियर हुआ, इंटरव्यू स्टेज पहुंची, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया क्योंकि इंटरव्यू में मेरे 83 मार्क्स भी आए थे। बट स्टिल आई वाज नॉट इन द लिस्ट क्योंकि मेंस में स्कोर कम है। मेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस एंड सर, आई यस सर, ऑलवेज से वेरी इंपॉर्टेंट। कि मेंस में तुम्हारा रैंक लॉक हो जाता है। इंटरव्यू में तो चलो 5-10 नंबर ऊपर नीचे होगा, बट मेंस ही इज द गेम चेंजर, बिकॉज उसमें अल्टीमेटली जो आ गया, लॉक हो गया, दैट इज द रैंक आई गेस। मतलब उसी से यस रैंक सर। डिसाइड होता है। फिर 69th वापस हम्म प्रीलिम्स क्लियर हो ही गया। मतलब हम्म प्रीलिम्स मतलब एक टाइम आपको आ जाता है, मतलब यू गेट द हम्म नैक हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स। एग्जैक्टली। फिर प्रीलिम्स वापस क्लियर हुआ। लेकिन मेंस उस टाइम पे गलतियां पहचान गई थी मैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे में इंग्लिश में लिखा तो वहां थोड़ा सा लैकिंग हो गया था। 146 ही रह गया स्कोर। GS2 मेरा एक बहुत वीक एरिया रहा है, मतलब पिछले तीन, मतलब 70 छोड़ दिया, 67, 68, 69 में से 120 से 130 में ही मतलब मार्क्स फ्लोट रहता कर था। रही थी, हाँ। तो पूरा पूरा स्कोर नीचे खिंचता है। GS1 में हम्म हम्म 170, हम्म 168 ऐसे आ रहा है, और हम्म यहाँ आ रहा है 126। 120। GS2 तो इज अ वेरी वेरी ट्रबलिंग थिंग। वो नहीं पॉलिटी हो है, रहा था इंटरव्यू। इकोनॉमी ज्योग्राफी का कोई सर पैर नहीं है यहाँ पर। कभी भी कुछ भी पूछ देते हैं। और हाँ मतलब मेरे को आंसर लिखना ही नहीं आ रहा था। मतलब अब हम्म मेरे को समझ आता है कि मेरे जो हम्म पुरानी आंसर शीट्स देख रही हूँ तो गलतियां दिख रही थी। हम्म फिर कम 70th BPSC विद 2000 वैकेंसीज, तो इसमें था कि हम्म इसमें तो लेना है सिलेक्शन, अगर नहीं लिया तो मतलब नहीं ही होना था, मतलब ये मान लेंगे अब। क्योंकि हम्म फिर था कि पता लग गया था कि GS2 में ही लैग कर रहे हैं। तो इस हम्म बार मेरा प्राइम फोकस ही यही था कि मैं GS2 पे सबसे, और 4 महीना गैप था, दिसंबर में एग्जाम हुआ, आई यस। स्कोर्ड 96 इन प्रीलिम्स। हम्म तो पता था एग्जाम लिखने के अगले दिन की प्रीलिम्स तो होगा आराम होगा। से क्लियर। और फिर 4 महीने गैप था, अप्रैल में एग्जाम है, तो पूरा 4 महीने हाथ में मिला है। तो अब इसमें से मैंने फिर 2 महीने मैंने सिर्फ GS2 पे फोकस किया है सर। हम्म
जितनी आंसर राइटिंग में कर सकती थी सर, रोज का मैंने दो दो आंसर लिखे हैं उनको, मतलब पीडीएफ बनाती थी एंड आई यूज टू अपलोड इट। आपके पास भी आई थी सर, मैंने एक हम्म, महीना तो आपके पास ही पूरी आंसर राइटिंग की है। जीएस टू हम्म, के लिए इसमें 10 दिन हम्म, पॉलिटी, 10 दिन ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, 10 दिन साइंस एंड टेक। लकीली वहां से क्वेश्चंस भी आए, यस और यस मुझे यस। लगता है कि वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स वहां प्रोड्यूस हुए होंगे। मार्क्स आई मतलब शीट्स आई नहीं है बट काफी अच्छे, मतलब जैसे मैंग्रोव वाले में मेरे मेरे कुछ आई थिंक 7-8 पॉइंट्स, 8 नंबर क्वेश्चन और 8 पॉइंट्स जनरेट हुए हैं। साइबर क्राइम वाले में भी ऐसे कुछ अच्छे पॉइंट्स जनरेट हुए हैं, तो मेरे को दिख रहा था कि ये काम कर गया है लेकिन इस बार, और लकीली फिर फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो मतलब वो लग रहा है कि जो आपका वीक एरिया है ना, कि वो पकड़ के उस पे एकदम मेहनत कर दो तो आ एग्जैक्टली जाता है। जो तुम बोल रही हो ना GS2 के बारे में, सेम चीज आई वाज टॉकिंग टू मेगा भारती यस्टरडे, शी हैज गॉट BAS। शी वाज आल्सो टेलिंग कि सर मेरा सबसे बड़ा फियर फैक्टर स्टैट्स होता था, मैं हर बार हम्म। उसमें लूज कर जाती थी। वो शी हैज आल्सो गिवन मल्टीपल मेंस एंड शी हैज आल्सो गिवन इंटरव्यूज। तो शी सेड कि 70th में सर मैंने 3-4 बार सिर्फ PYQs को पूरा प्रैक्टिस कर करके मेरे को एक एक हाँ, चीज समझ में आ गया। दिस टाइम आई वाज स्कोरिंग पीवाईक्यूज 70 सर, आउट ऑफ यस सर, 72। पीवाईक्यूज इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम्म हम सबसे पहले पीवाईक्यूज, फिर रिवीजन, एंड देन वी शुड मूव टू टेस्ट सीरीज। इट हैपेंस मतलब कि ये एक हाँ ऑर्डर होना चाहिए हाँ हाँ, वो, बिकॉज कि शी वाज पहले टेलिंग। पीवाईक्यूज करना ही करना, मतलब उसके बिना तो मतलब प्रीलिम्स मेंस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और PYQ भी ऐसे करना है कि यू गेट इनसाइट, डीप इनसाइट कि हाँ भाई पूछ क्या रहा है अल्टीमेटली। जैसे वी वर डिकोडिंग द हम्म। आंसर्स जो तुम्हारे एकलव्य प्रोग्राम में, कि एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है, क्या लिखना है, कैसे अपने स्टेटमेंट्स फ्रेम करने हैं, कैसे पॉइंटर्स बनाने हैं, कैसे सब हेडिंग करना है। एवरीथिंग मैटर्स है ना इन द आंसर राइटिंग। इट्स अ यस सर, यस स्किल सर, थिंग। स्किल टेक्स टाइम, है उसमें अपने को मेहनत भी करनी पड़ती है ना। बहुत बहुत सर। सेम गोज विद अदर एसए, एसए में भी वैसे ही मैंने होता है। एक एक आंसर पे मुझे लगता है कि आधा, मतलब लिखते तो हम एक्चुअल एग्जाम में उसको 8 नंबर क्वेश्चन तो 5-6 मिनट्स में हमें लिखना होता है। हम्म लेकिन जब घर में मैं मॉडल आंसर बनाती थी, मतलब 3-4 वेबसाइट्स खोल रखी हैं, 2-3 हम्म एआई मॉडल्स खोल हम्म रखे हैं, मतलब हम्म चैट जीपीटी, मतलब मैंने इतना उनको हम्म उसको यूज किया वो एआई मॉडल, मतलब कि हम्म हर तरीके से उसको यूज करके आधा पौना घंटा लगा के एक एक हम्म आंसर प्रिपेयर किया, कि मतलब ये मेरा मॉडल आंसर, ये मॉडल मेरा खुद आंसर। का है मॉडल आंसर, एग्जैक्ट। मतलब कि मतलब आप जब खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं सर मॉडल आंसर्स, तो वो मतलब आप प्रिपेयर वहां पे प्रोड्यूस कर देंगे। बिकॉज मेहनत लग रही है ना, आपके दिमाग में चीजें जा रही हैं, आप प्रोसेस कर रहे हो, आप उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, फिर उसको नोट कर रहे हो, तो देर इज अ लेयर्ड प्रोसेस। एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट का प्रोसेस वहीं से चालू हो जाता है यस ना। सर, तो यस सर, जैसे दैट एफर्ट इज रिक्वायर्ड। इससे कि रेडीमेड मुझे 50 पन्ने के नोट्स मिल जाए और मैं उसको पढ़ के और मीन्स निकाल लूंगा, दैट इज इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आई गेस, यस, है ना। यस सर। सो अल्टीमेटली उस चीज पे मेहनत करनी पड़ेगी। सो यस, मूविंग जी सर। फर्दर, मूविंग फर्दर इन योर जर्नी। फिर ऐसे मतलब जीएस टू, मतलब मेरे को लगता है कि मैं इसी सबसे ज्यादा बात करना चाहती हूँ। तो पहले प्रीलिम्स है और फिर जीएस टू, मतलब ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैंने ओवरकम जो करा है, क्योंकि एक तो बीटेक बैकग्राउंड से आके फिर प्रीलिम्स हर बार निकालना। तो प्रीलिम्स में सर मैं तो ऐसे बोलूंगी, अगर 150 क्वेश्चन हैं, 3 पार्ट्स हैं उसके, मतलब 3 मेजर सेक्शंस है उसमें। एक है पहले हिस्ट्री, उसी में मैं बिहार स्पेशल का भी काउंट कर रही हूँ। ठीक ठीक। हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, इन तीनों से ही 30-32 क्वेश्चन है सर। तो इन तीनों को एकदम मास्टरी करनी है, मास्टरी मतलब करनी। जितना हो हम्म, सकता है उतना अच्छे हम्म, से करना। हम्म, हिस्ट्री के लिए वही ल्यूसेंट, आपका ल्यूसेंट कहते हैं कि पीसीएस का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ल्यूसेंट का जो साइंस हिस्ट्री सेक्शन है सर, वो हम्म। बहुत अच्छे से दिया है सर, वो एशियंट हमें तो खैर करना चाहिए। यूपीएससी में भी लोग रिफर करते हैं उसको। हाँ, वो करना चाहिए सर। हाँ। उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए सर आप कोई भी, मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर आप वो उठा सकते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर पब्लिकेशन की बुक्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी जिस आती है। मीडियम में आप कंफर्टेबल हो, बुक हम्म, स्टोर पे जाइए, आई थिंक आप हम्म, बुक्स पलटिए सर, हम्म, देखिए हम्म, इसमें आपको अच्छा लग रहा है। फिर साइंस एंड टेक के लिए साइंस जो आ रहा है सेक्शन, उसमें 6 to 10 एनसीईआरटी। लेकिन हमने हम्म, अभी लास्ट बीपीएससी में देखा कि वो 11th क्लास का थोड़ा ज्योग्राफी, मतलब बायोलॉजी का बायोलॉजी। पूछ लिया था। तो मतलब थोड़ा बहुत सिलेक्टेड चैप्टर्स वहां से थोड़ा बहुत करना है, अगर नहीं भी करेंगे तो आई थिंक इट्स ओके, मतलब क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ठीक है, मुझे नहीं आ रहा है तो किसी एग्जैक्टली और को भी नहीं आ रहा है, तो एग्जैक्टली। इट्स मतलब इक्वलाइजर हाँ, ऐसे और हर करके। क्वेश्चन करना जरूरी भी नहीं है ना। इफ यू कैन डू हाँ, 70-80% फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो फंडामेंटल्स हैं, तो 2-4 क्वेश्चन अगर वो 11th 12th के रैंडम कुछ भी पूछ दे रहा है तो उससे हम्म, परेशान नहीं होना है, मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे, हाँ, हम्म बाकी को भी नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है, तो इट्स ओके, इट्स मतलब वहां ओके। पे वैसा है। फिर करंट अफेयर्स के लिए आई थिंक 2 सोर्सेज तो मिनिमम रेफर करने चाहिए, एक मंथली कोई मैगजीन, और
एक ईयरली। मैं न्यूज़पेपर सर अभी रेफर नहीं करती हूँ प्रीलिम्स में, मुझे लगता है मतलब फिल्म्स अभी में तो उसका कोई, टाइम हाँ हाँ, फिल्म्स में तो ज्यादा नहीं है, सेंस नहीं। मतलब वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस हम्म, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम्म, प्रीलिम्स में आई डू नॉट रेफर टू इट। हम्म। बाकी पॉलिटी एज यूजुअल लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत। ज्योग्राफी सर बिहार स्पेशल ज्योग्राफी और एनसीईआरटीज। और इकोनॉमिक्स के लिए सर मैंने थोड़ा बहुत विवेक सिंह किया है। हम्म। बस इतना ही है। डीआई सर आप कोई भी ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं सर, वहां से बेसिक मैथ्स के फॉर्मूला की क्लॉक का फॉर्मूला क्या है, टाइम एंड स्पीड, एवरेज, वो सब आप बेसिक बेसिक कर यूट्यूब पे सकते बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, हैं। छोटे यस। छोटे वीडियोस, है ना, वो तो हाँ। कॉन्सेप्ट। और सर इसमें भी वही कि पीवाई क्यूज कीजिए, पहले रिवीजन कीजिए और फिर टेस्ट लगाइए एकदम एंड में, क्योंकि इस बार तो पैटर्न चेंज हो पैटर्न रहा है, चेंज भी है, 5 ई भी है, ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शन है। तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है सर, उसके लिए टेस्ट लगाने पड़ेंगे हम्म, लास्ट के, मतलब अभी 1 महीना ही रह गया तो एक वो मिनट। टेस्ट तो हाउ स्टार्ट मेनी करें। फुल लेंथ टेस्ट यू रिकमेंड फॉर देम, अभी जो 70 सेकंड का है? फर्स्ट अटेम्प्ट है जिसका, कि जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर क्लियर नहीं हो रहा है प्रीलिम्स, हम्म मतलब एक हम्म वैसा कैंडिडेट होता है, हम्म तो उनको तो मैं कहूंगी कम से कम 15-20 लगाइए, मतलब हम्म अपना स्कोर 90s तक में लाइए कैसे भी हम्म। करके, कि आपका वो, क्योंकि 90s में सेफ स्कोर है सेफ सर। स्कोर रहता है एनी टेस्ट, है ना? देर आर लॉट ऑफ टेस्ट, सबके टेस्ट में अगर आप एवरेज में 90 90 के हम्म। आसपास रह रहे हैं तो मतलब यू हैव और कमांड ओवर द बेसिक्स ऑल्सो, यू हैव कमांड ओवर द पीवाईक्यू, बिकॉज पेपर भी मिक्स होता है किसी भी मिक्स हो कोचिंग का रहा हो, है, इसमें है ना? पैटर्न हर बार चेंज हो रहा है सर, हाँ मतलब मेरे को लगता हाँ, है मैंने जितने प्रीलिम्स दिए हैं सबका ही मतलब पैटर्न बहुत बिल्कुल अलग बिल्कुल, था। बहुत डिफरेंट है इस बार तो, तो सब इसलिए सारे है कि अपने पीसीएस का भी है। कॉन्सेप्ट्स बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़िए, उसको 2 या 3 राउंड ऑफ रिवीजन लगाइए ही लगाइए, और फिर हम्म। कम से कम 15-20 टेस्ट दीजिए। जिनका पहले से एक्सपीरियंस है वो थोड़ा कम टेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन इस हम्म बार मुझे लगता है कि सबको आई थिंक 10-15 लगाना चाहिए, क्योंकि वो 5 ऑप्शंस हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा वो मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा सबको, यस क्योंकि यस, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा उसकी नेगेटिव वजह से। मार्किंग भी हो जाएगा, यस बिल्कुल, कंपटीशन तो है ही है, इस बार फॉर्म भी सबसे ज्यादा यस भरे सर। गए। हाँ इस बार सर, हाँ। फॉर्म भी, इस बार पोस्ट भी बहुत अच्छी है, फॉर्म भी पोस्ट भी मतलब अच्छी है। 5 लाख हाँ के ऊपर हो हाँ गया है, तो हाँ हाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस बार। हाँ बाकी मेंस सर, ये हाँ, सबसे मेंस। सबसे टफ पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यही। इसमें सर हिस्ट्री के लिए भी सर पीवाईक्यू, क्योंकि हर बार वो 15-20 टॉपिक्स हैं, उसी से आ रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसमें हमारा एम ये होना चाहिए, पहला चीज कि हम मैक्सिमाइज करें अपना स्कोर। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं वहां पे 3 नहीं स्कोर, मुझे 3 नहीं स्कोर करना है, मुझे 5 नंबर स्कोर करना है। उसके लिए इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मेरा मतलब हाथ में रेडी होना चाहिए। रेडी छोटे होना बच्चे चाहिए। रटते थे ना आंसर की, हम मेमोराइज कर लिया हमने, तो हिस्ट्री आप मेमोराइज कर लीजिए, और वो आपको मतलब मुझे लगता है कि फल देगा, कि आपको वो लॉन्ग में भी 18-20 नंबर 22 नंबर आएगा, और शॉर्ट में भी आप 5-5 नंबर खींच लेंगे, तो वो आना चाहिए मतलब स्टैटिक में। करंट अफेयर्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि सर मेरा ये है कि बीपीएससी बहुत मेजर मेजर इवेंट्स पूछता है, कोई बहुत मेजर एक्ट आया है, जैसे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, अभी ईयू से हमारा रिलेशन है, छठ पूजा, एसडीजी को 10 इयर्स हुए हैं, तो ये बहुत ही बड़े न्यूज है, छोटा मोटा न्यूज नहीं मतलब, तो वो उन न्यूज पे बहुत फोकस करना है। और फिर उसमें सर आपका वो करंट वाला ही मैंने मैंने इंटरव्यू के लिए किया था, लेकिन उससे मेंस भी चल रहा था साथ में, तो वो उसमें भी काम आ गया मतलब। करंट 365 वाला। यस सर, करंट 365 सर, यस, उसमें वो प्रॉपर नोट्स की तरह ही थे सर, कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या 110 थे वो। सिग्निफिकेंस है। हाँ तो वैसे, तो हम उसी तरीके से मैं लिख भी रही थी, और मेरे को नोट्स भी सामने वैसे ही मिला, तो वो थोड़ा मेरा काम बच गया इस बार। नहीं नहीं, मैंने बहुत। एज इट इज वही रेफर कर लिया, मतलब कुछ टॉपिक्स के लिए तो। हम्म और बाकी डीआई के लिए मैं बस बोलूंगी सर पीवाईक्यू कीजिए, आई थिंक कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हम्म। पीवाईक्यू इज मोर देन इनफ। पीवाईक्यू उसमें भी है, उसके बाद बुक में आर एस अग्रवाल, इस बार के जो क्वेश्चंस आए थे 71st के, दे वर डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम आर एस अग्रवाल की आर एस book, अग्रवाल। है ना? तो दैट इज लेकिन मुझे ऑल्सो लगता है गुड। पीवाईक्यूज भी कर लेंगे तो काम निकल जाएगा, मतलब हाँ वैसा यस वाला यस, सब अभी कुछ। तो 70 सेकंड में टाइम है, तो पीपल कैन डू, है ना, फ्रॉम हाँ स्टार्टिंग इटसेल्फ। डीआई में, हाँ मतलब पीवाईक्यू को छोड़ना नहीं है, मतलब ये नहीं कि पीवाईक्यू छोड़ के आर एस अग्रवाल नहीं जाना है, मतलब पीवाईक्यू करने के बाद एग्जैक्ट, यस आर यस एस अग्रवाल यस जाना यस यस चाहिए। यस, फर्स्ट बेसिक्स देन थोड़ा हम्म। स्टैंडर्ड। पॉलिटी के लिए सर मुझे लगता है कि, और सब में सर आंसर राइटिंग रोज करनी है, मतलब मेंस के टाइम पे मुझे लगता है कि ना बहुत हम इसको, मतलब मैंने शुरू के अटेम्प्ट्स में ना इसको लाइटली लिया है बहुत, कि मैंने आंसर्स नहीं लिखे हैं, और मतलब वही में कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े कि नहीं हो रहा था फिर क्लियर। तो वो रोज आपको आंसर लिखना है, जैसे जो आपके भी प्रोग्राम में मैं आई तो उसमें यही था कि रोज हम 2 आंसर में सुबह मिल लिखते थे। जाते थे 8 बजे, और हमें फिर शाम को 6-7 बजे एक जूम कॉल पे आते थे हम सब लोग, और दिन भर हम अपने आंसर्स वहां पे अपलोड होते थे। अपलोड होते। तो आपको बाकी लोग के आंसर्स भी देखने को मिल रहे हैं, कि अच्छा इन्होंने इस तरीके से लिखा, अच्छा यहाँ पे ऐसे मैप बन सकता था, यहाँ पे ये डायग्राम बन सकता था।
और आप अपना आंसर भी अपलोड कर रहे हैं, तो मतलब वो है कि बहुत ही कोलैबोरेटिव सा वो माहौल बन गया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और फिर शाम में जब डिस्कस करते थे तो फिर कोई पर्टिकुलर डाउट है तो वो उसी टाइम मैम से क्लियर से क्लियर कर लिया उसी टाइम बैठ के। हम्म तो वो मतलब मेरे को लगता है कि वो बहुत बहुत मेरे को ज्यादा हेल्प मतलब वहां से मिली है। मतलब मैंने हम्म कॉपी बना ली थी, एक पॉलिटी के लिए, एक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और एक साइंस की। और वही मैं लास्ट तक रिवाइज कर रही थी सर, क्योंकि वो एकदम नोट्स की तरह बन गए थे मेरे। नहीं नहीं, वेरी गुड ना। वी आर वेरी हैप्पी दैट प्रोग्राम ने तुमको हेल्प किया इतना ज्यादा। और फिर ऐसे कि मैंने अपना आंसर लिखा तो किसी और से भी मुझे मतलब मैंने देखा किसी और ने एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, हम्म। तो मैं वहां से वो अपना रेड पेन निकाल के साइड में वो पॉइंट लिख लिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उस तरीके से मेरे पास अब 3 नहीं, मेरे पास अब 5 पॉइंट हो गए हैं। तो मतलब वो सब चीजें मतलब काफी हेल्प हम्म। करती है। आंसर राइटिंग से मतलब मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस प्रोसेस और का। सबने पता है, उस ग्रुप में जब तुम लोग थी तो उसमें सब लोग बहुत सीरियसली लिखते भी थे, है ना? यस और सर। सारे सीरियस स्टूडेंट्स से बहुत लोग सिलेक्ट हुए उसमें से। तो यस सर। कॉम्पेरेटिव एनालिसिस जब करते तो 10 बातें नहीं सीखते हैं। अभी अपन अकेले लिखते रहेंगे, खुद से देखेंगे तो नहीं आइडिया लगता है ना? एंड यस व्हेन सर। यू सी लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट्स राइटिंग और फिर शाम में फीडबैक मिले तो मल्टीपल लेयर ऑफ लर्निंग हो जाती है अपनी। क्योंकि वो डिस्कस कर रहे हैं आंसर ना, तो वो एग्जैक्टली है बहुत ना? मतलब मेरे को वो बहुत एनरिचिंग लगा था। आई थिंक मैंने मार्च के महीने में किया था, मेन से हम्म 1 महीने पहले। हम्म मतलब मेरे को वो बहुत बहुत हेल्पफुल लगा। मतलब मैं जीएस2 मेरे को लगता है कि मैं सही में इम्प्रूव हुई। मतलब जब मैं आंसर्स लिख के तो कॉपीज तो मिल गई थी। तो हम्म मैंने अपने जब जो मेरा पीयर ग्रुप है मैंने वहां हम्म भेजा, मैंने उनको ये बोला कि क्या ये बताओ मुझे 125 से 145 होगा कि नहीं। हम्म तो कहते कि नहीं नहीं होना चाहिए, 140 इस बार क्रॉस करना चाहिए, तेरा इस हम्म बार हो जाना चाहिए। उनका बार जीएस2 हो जाएगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम्म मेरे को उसी पे था कि जीएस2 पे ही सब रुका हुआ था। हम्म। और लग रहा है कि शायद उसी पे निकल गया है इस बार नहीं नहीं से। नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और ऐसे पे? ऐसे, यस सर, ऐसे एक तो दोनों टाइप ऑफ एसेस प्रैक्टिस करने हैं और लिखना है ऐसे को, सिर्फ हम्म ब्रेनस्टॉर्म नहीं करके छोड़ना है। हम्म ब्रेनस्टॉर्म इज जस्ट 50% ऑफ द टास्क। हम्म आप रोज ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, उतना टाइम हम्म नहीं हो पाता है, लेकिन आपको कोशिश कीजिए कि हफ्ते में एक ऐसे तो आप जरूर ही लिखिए। मतलब हम्म। फुल फुल लेंथ, जैसे 10 पेज फुल। जो हो रहा है, 700 800 वर्ड, हम्म वो लिखिए मतलब पूरी तरीके से। और हम्म 2 3 दिन में आप ब्रेनस्टॉर्म करिए। मतलब आपका जो पीयर ग्रुप हम्म है हम्म उनके साथ आप बैठिए और ऐसे टॉपिक आप सुबह डिसाइड कर लीजिए 9 10 बजे कि आज ये 3 4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। हम्म। और फिर आप ऐसे के लिए शाम को आइए, रात को आइए अपना पूरा काम करके और फिर वो डिस्कस करिए। क्योंकि आपके पास पांच, आप 5 डायमेंशंस खोलेंगे, हम्म हम्म सामने वाला 5 डायमेंशन खोलेगा। हम्म। और फिर कई बार ऐसे में ऐसा है ना कि वो टॉपिक्स रिपीट होते हैं, मतलब एक्चुअल एग्जैक्ट, एग्जाम में हमने बिल्कुल देखा है। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल हमारे जो 70th में तुम लोग को कराया था वो वुमेन वुमेन वाला जो केस हुआ था, हम्म। वो एग्जैक्टली सेम आया था। एज इट इज, यस सर। हम्म जैसे वुमेन एनवायरमेंट, एजुकेशन, हम्म। करप्शन, ये टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे। आएंगे मतलब आएंगे। कैसे आएंगे ही, हाँ। ऐसे वो, हम्म और इवन जो बिहार वाला जो ऐसे का टॉपिक होता है, हम्म। उसको मतलब मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा उसमें अटकती थी, तो मैं वो बार बार पढ़ते रहती थी। तो वो सब आपको खुद से आपको आपको अपना वीक एरियाज खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या है। तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाइए और लेकिन बाकी काम भी करते रहिए। ये वेरी गुड। है। और कुछ चीजें और है कि न्यूज़पेपर रीडिंग सर मेंस के टाइम पे, हम्म तो उसको ऐसे 2 घंटे नहीं पढ़ना है, बहुत एनालिसिस नहीं करना है। हम्म इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ती थी, लोग हम्म हिंदू भी पढ़ते हैं, मतलब विच एवर सूट्स यू। हम्म मैं इंडियन एक्सप्रेस बस 30 मिनट के आसपास ही पढ़ती थी कि इसके ऊपर नहीं जाना है। हम्म और उसमें से फिर डेटा स्टेटमेंट, कोई फेमस डिग्निटरी से वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर, सीजीआई, किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिया है तो वो हम्म लिख के रख लिया। जैसे मैंने ऐसे में इस बार किया है कि एस जयशंकर सर जो हैं, हम्म हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं सर, उनका एक स्टेटमेंट, वो इंडिया इन द वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसका हम्म सिग्निफिकेंस, उसमें मैंने लास्ट में वही वाला कुछ उनका कोट है कि हाउ इट एक्ट्स इंडिया इज एक्टिंग एज अ गाइडिंग लाइट इन द साउथ, ग्लोबल साउथ, कुछ तो ग्लोबल ऐसा है। साउथ, हाँ। तो वो मैंने न्यूज़पेपर से ही उठाया था और एज इट इज मैं वहां पे लिख कर भी आई हूँ ऐसे में। हम्म। तो वो सब आपको ऐसे ऐसे, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है मतलब। डिफरेंट, एग्जैक्टली वही डिफरेंशिएट करेगा। अदरवाइज हम्म। 5,000 लोगों ने मेंस लिखा, इफ एवरीवन इज रीडिंग एक्स वाई जेड कंटेंट, एक्स वाई जेड मटेरियल, तो एवरीवन विल बी रिप्रोड्यूसिंग दैट ओनली। बट जो यस यस यूनिकनेस आती है और वो खुद के एफर्ट से आती है, पेपर से आ सकती है, यस आपके जनरल ऑब्जर्वेशन से आ सकती है, आपके लाइफ के उससे आ सकती है।
सो एसए में ये चीज जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एवरीवन इज होती है। राइटिंग वसुधैव कुटुंबकम, हाँ एवरीवन एग्जैक्टली, इज राइटिंग, वैसे सभी एग्जैक्टली लिख रहे हैं एग्जैक्टली, वो। है ना। आपको थोड़ा सा अपना ऐसे डिफरेंट बनाना ही हाँ पड़ेगा तो, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। वो मतलब आई थिंक ऐसे में बहुत डिफरेंट, मतलब वही छोटी छोटी चीजें आपको डिफरेंशिएट कर सकती है कि आप कुछ अलग से एनेक्डोट लिख दें, तो वो सब आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा। और वो तीन न्यूज़पेपर। चार महीने आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मतलब वही 3-4 महीने टाइम है, उसके बाद आई थिंक वो इंटरव्यू में आता है तो फिर वो है। और हाँ, वे फॉरवर्ड के लिए भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार एडिटोरियल्स में जैसे कोई फॉर्मर हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो कुछ अच्छा बोल देते हैं कि हाउ वुमेन रिजर्वेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, तो वो सब आइडियाज वे फॉरवर्ड में हम वहां से भी उठा सकते हैं। तो वो एक करना चाहिए। उसके बाद हाँ, एक है कि डेटा हम लिखना भूल जाते हैं बहुत जगह पर, कि जब आंसर लिखते हैं तो वो सब्सटैंशिएट करने के लिए उसको, तो वो उसके लिए आपको अपना एक, मैंने तो छोटी सी ऐसे नोटबुक टाइप बना ली थी ऐसे इस तरीके से। मैं इसमें ओके। दिखाती हूँ, मैं ये एक्चुअल कॉपी है मेरी। जैसे कि ये बिहार बजट 25-26 लिखा है, और यहाँ मैंने मेन में लिखे टोटल बजट कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, एजुकेशन में कितना गया, फिर एजुकेशन में क्या क्या मेजर मेजर हुआ, हेल्थ केयर में कितना दिया, इस तरीके से। टीम वाइज मतलब यू कि आर प्रिपेयर्ड आई गेस। हाँ हाँ, मतलब कि जैसे ये हो गया कि फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा, कुछ अगर क्वेश्चन आया तो कुछ क्या डिफरेंशिएट, कि 14 में एग्जैक्टली। 60% था, इसमें 70, कि मतलब मैं कुछ एकदम डेटा उठा लूं। जैसे है कि यस, पावर है, वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ वेरी गुड। पावर, कि यहाँ पे मतलब ये मेरा रिवीजन होता था कि जो बीच में एग्जाम से 15 मिनट घुसने से पहले कुछ इसी को मैं पलट लेती थी बस। ये इसी की मेरा जरूरत। मेंस में था। हाँ, कि मैंने लास्ट चीज जो देखा है ना वो वहां पे लिखा जाता है बिल्कुल, पेपर में स्टोरी तो। तो तुम्हारे दिमाग में है ही है, बाकी स्किल का हाँ, पार्ट है ही है। डेटा फैक्ट अपन भूलते हैं तो वो लास्ट के टाइम। वेरी गुड, बहुत एक अच्छा। छोटा ऐसे मतलब ये एक बना लीजिए, मतलब जैसे आपका प्रीलिम्स दिख रहा है कि क्लियर हो रहा है, तो ऐसा कुछ एक छोटी सी नोटबुक ले लीजिएगा, और उसमें ऐसे आप इस तरीके से सात निश्चय लिख लिया है, कि मतलब याद रहे बस, क्योंकि वो सात निश्चय भी याद आता नहीं है। ऐसे वो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, अरे वाह। यहाँ वीट राइस, यस, वेरी गुड, कि वेरी मतलब गुड। कुछ, मतलब बस याद रहे कि कहीं भी ऐसे में कोट होती, कहीं भी कोट हो सकता है, आपको कहीं भी कोट पता हो नहीं है। सकता है, कहीं भी कोट हो हाँ, सकता है, एंड दैट तो इस क्रिएट्स एन तरीके से इम्प्रेशन कि स्टूडेंट जो है वो सिर्फ ऐसे नहीं मेरा लिख रहा है, अदर ही इज टॉकिंग विद फैक्ट डिजिटल आल्सो। यस, डिवाइड, वेरी गुड, डिजिटल डिवाइड। LFPR, अरे वाह, वेरी इस गुड। तरीके से मतलब कुछ भी डेटा पढ़ा है तो बस इस पे आप, क्योंकि एक जगह पे रहेगा आपके पास, हम्म। तो ये मतलब अच्छा, ये एक प्रैक्टिस मुझे बहुत लगता है काम। इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल सेंस में। अगर हम लोग इसको बात करें तो देर इज प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन डंपिंग है आज के समय में, है ना। यू कैन यस रियलाइज टेलीग्राम है और यूट्यूब है, इंफॉर्मेशन डंपिंग है। तो इंफॉर्मेशन तो आपको पता होगी, डिजिटल डिवाइड है, ये है वो है, बट एग्जैक्ट फिगर आप लिख के आएंगे तो दैट विल क्रिएट अनदर इंप्रेशन। यस सर, हाँ। इतना परसेंट एज कोटेड इन इकोनॉमिक सर्वे, है ना। सो इफ यू राइट लाइक दिस दैट विल क्रिएट अनदर इंप्रेशन कि नहीं, यस सर, बच्चा सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें नहीं कर रहा है, ही हैज सम डेप्थ ऑल्सो। और पढ़ा होता ही हम, पढ़ा लेकिन होता ही भूल है। जाते हैं। एग्जैक्टली फिर exactly. एक जगह पे आप लिख लीजिए, मतलब ये बहुत छोटा सा मेजर, मतलब कि रूरल हम्म। में कितना, अर्बन में कितना, मेल में कितना, फीमेल में बस कितना, बस बस, इतना ही याद करना कहीं भी यूज है। कर सकते हैं ऐसे में, आंसर्स में, ऐसे में भी ये है ना। तो हाँ, यस मतलब यस। जहां आपको मन करे होता नहीं, ऐसे लास्ट में मसाला मसाला तड़का मसाला, यस जैसे, यस, ऑफ कोर्स। ये वैसा है ये। हाँ। तो मतलब ये मैंने ये ये वाला काम किया था। इसमें मैंने कोट्स भी लिखे हैं कुछ, कि ऐसे भी जाने से पहले कि हम्म। विमेन का एक कोट हो गया, या फिर एनवायरमेंट, कि मेरे पेपर में कुछ आए तो कहीं भी प्रोड्यूस लिख दूं, मतलब ये हम्म। GS आंसर में कहीं हम्म। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में लिखना है। तो ये मतलब एक कॉपी मैंने बना के रखी थी, एक मैं हर बार मेन से बनाती थी एक नई कॉपी अच्छा, हर बार और नहीं। हाँ हाँ, अच्छा, क्योंकि ये वो भी बहुत डेटा इंपॉर्टेंट है, पुराना हो ये गया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। पीपल डोंट अपडेट देयर नोट्स, अपडेटिंग देयर नोट्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन मेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, यस बिकॉज सर। लास्ट ईयर के अगर आप मान लो हिस्ट्री बोल रही हो, है ना, सो इफ यू आर यूजिंग द सेम नोट, सेम डायग्राम, थोड़ा बहुत भी उसमें मॉडिफिकेशन करके अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग्स, है ना। इफ यू हैव हम्म, लर्न कि हिस्ट्री में भी ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं, इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो मे बी यू कैन मेक सम फ्रेश थिंग्स आउट ऑफ योर नोट्स जब आप वैल्यू स्टार्ट एडिशन कर के रहे लिए हो वो प्री के बाद। स्टैटिक में भी बहुत जरूरी है, मतलब बिल्कुल वो बिल्कुल। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको डालना ही पड़ेगा आपको, अगर हम्म कि सबसे अच्छी चीज है कि हमें आंसर कॉपी मिल रही है, हम्म इवेल्युएटेड कॉपीज, तो वहां से मुझे 3 क्यों मिला और उसको 4 नंबर क्यों मिला, वो हमें वो गैप हम्म। कवर करना है। वो एक एक नंबर बिल्कुल तो, पांच बिल्कुल। क्वेश्चन तो 5 नंबर हो गया, तो वो गैप क्यों, मतलब वो क्यों आया वो गैप, वो हमें देखना है। तो वैल्यू एग्जैक्टली। एडिशन स्टैटिक नोट्स में बहुत 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 जरूरी है। जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी कर लिया तो हो गया। यू हैव टू अपडेट विद रिसेंट एग्जांपल्स में भी, कुछ यस डायग्राम्स, फ्लो यस चार्ट्स, है ना। यस। ओके उसके ओके। लिए ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कि ऐसे हम किसी कोर्स में आते हैं तो वी मीट पीपल ऑल्सो, तो स्ट्रक्चर्ड वहां होता है पे ना चीजें प्रियांशु। एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड होता है, फिर चीजें ना हम लोग वैसे प्लान करके फिर कि आज ये कराना है, कल ये कराना है, इस तरीके से अप्रोच कराना है उनको। यस यस सर, तो यस सर। इवन ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑल्सो सर, मतलब अभी जब इंटरव्यू 70th का चल रहा था तो आई वॉज इन द प्रोग्राम ऑल्सो,
यू आर तो इन उसमें बैच टू, नो? बैच यस टू? सर, बैच। फेज टू में था मेरा हाँ। एकदम बैच टू, हम्म, यस सर। हम्म, तो अगर कोई डाउट पूछ रहा है, किसी और कैंडिडेट ने डाउट पूछा तो फिर हम्म, मैंने आंसर कर दिया, कहीं मैंने डाउट पूछा किसी और ने हम्म, आंसर कर दिया, तो बहुत ही कोलैबोरेटिव वाला एक माहौल एग्जैक्टली, बनता है इंटरव्यू एग्जैक्टली। में। और फिर हम डिस्कशन भी करते थे, किसी और को मॉक इंटरव्यू हम दे रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं, मतलब वो हम्म, दे रहे हम्म, थे तो हम्म, हमें भी दिखता था कि हाँ ऐसा, ये हम्म, नहीं करना है, ऐसे बैठना है। तो हम्म। वो सब चीजें मतलब सीखने को ही मिलती हैं। इंटरव्यू में तो वी डिड वेरी वेरी फाइनली, वेरी वेरी फाइनली, एक एक छोटी छोटी बातों पे बहुत यस सर। सारी चीजें कराई। मतलब इंटरव्यू गाइडेंस वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट टाइम बेस्ट टू टाइम पार्ट। ट्रांसक्रिप्ट आ रहे थे, मैं तो 9 अप्रैल को था एकदम सेकेंड लास्ट हम्म। डे, तो मैंने तो सबकी ही ट्रांसक्रिप्ट सुनी है, सबकी सबका सुनी। एक्सपीरियंस दैट हाँ वाज सुना आल्सो अ है। वेरी यूनिक थिंग, सेंडिंग ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स टू ऑल ऑफ हाँ। यू। यस सर, यस अनफिल्टर्ड सर। ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स, यस। तो वो बहुत मतलब मेरे को इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी काफी मतलब अच्छा रहा था, क्योंकि वो ग्रुप बन जाता है और फिर रोज आप हम्म, बैठते हैं, मतलब हम्म, एक तो मतलब मेरे साथ ये भी था कि आप जब पता है कि रोज 8 बजे क्लास है, तो हम्म, वो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, यू यू आर हम्म, प्रेजेंट फॉर दैट क्लास। हम्म, तो आप हम्म, 8 बजे रोज जा रहे हैं, तो ना एक दिन कभी मिस हो गया, कभी कुछ हो गया, तो उस चक्कर में हो नहीं पाता। लेकिन अब जब ऐसे आते हैं ग्रुप में, हम्म। तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि नहीं मुझे बैठना है, सब लोग आ रहे हैं, डिस्कशन होगा, तो वो काफी अच्छा रहता है। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। वी आर वेरी हैप्पी दैट यू हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स सर फ्रॉम अस। थैंक यू सर, मतलब जीएस टू के लिए वैसे ही मैं ऐसे बोलूंगी, मतलब आपने मेरा जीएस टू, मेरे को लगता है कि इस बार सिलेक्शन हुआ है, आई रियली थिंक कि मेरा जीएस टू इम्प्रूव हुआ होगा सर। और मैं आपके कोर्स वो 1 महीना मतलब बहुत अच्छा रहा मेरा। नहीं, नहीं, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, है ना? अभी तो और भी अच्छा करोगी इन द सर्विस। यू विल डू वेरी गुड। आई होप सो जो सर, यस डेडिकेशन सर। यहाँ दिखाया है वही डेडिकेशन आगे भी दिखाओगी, यस सर। है ना? खुशी ये है कि सर फाइनली जब 4 अटेम्प्ट्स के बाद हुआ, तो जो हम्म, फर्स्ट प्रेफरेंस थी एकदम पुलिस हम्म, सर्विसेज, हम्म, हम्म। वही मिल गई, तो मतलब ऐसा हो गया कि एक ही बार में सब मिल गया मतलब। एक ही बार में सब मिल गया। थोड़ा सा पेशेंस लगता है, प्रोसेस लंबा है, बहुत टायरिंग प्रोसेस भी हो जाता है कई बार। खुद यू यू यस मस्ट हैव सर। एक्सपीरियंस। कई बार लगता होगा गिव अप कर दें यार, अब छोड़ते हैं, अब नहीं होगा, है ना? लास्ट टाइम मेन सिर्फ 2 मार्क्स से रह गया था सर, बताओ। और मैं इतना मैं एग्जाम रिजल्ट से पहले बहुत मतलब रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले हम्म, बहुत कॉन्फिडेंट थी कि नहीं, पिछले बार मैंने इंटरव्यू दिया है तो हम्म, मेंस तो आराम से ही होगा, इस बार तो हम्म, फाइनल फाइनल होगा। हम्म, लेकिन जब 2 मार्क्स से रहा, तो जब हुआ ही तो देखिए 2-3 दिन तो अनबिलीवेबल, मेरे को याद भी नहीं है वो 2-3 दिन मैंने क्या किया। लेकिन फिर वही है कि वी हैव टू मतलब गेट अप अगेन, और पढ़ना ही पड़ता है फिर यस। से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर इस बार नहीं हुआ, है ना? दे वर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट इन दिस 70th। यस सर। सो फॉर देम यू माइट सर्व एज एन इंस्पिरेशन की, है ना, एक बार खुद को फिर से खड़ा करना है करते ताकि रहो हम। करते रहो, मतलब उस बिकॉज है ना, सब जब तक मन में विश्वास रहता है तब तक अपना अटेम्प्ट देना चाहिए, मुझे लगता है ना, तब तक एफर्ट लगाना हम्म। चाहिए, तब तक यू कैन थिंक कि अब मैं इसके ऊपर भी कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, बट वो इंप्रूवमेंट का स्कोप नजर भी आना चाहिए, देन यू कैन डू बेटर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। मतलब मैं, हाँ मतलब बस करते रहो, मेहनत है करते मतलब रहो। इसमें, बस अब करते रहो कंसिस्ट, मतलब लगे रहोगे तो हम्म, होगा ही, मतलब मैं तो हम्म, हम्म, अब जब रिजल्ट आया ना, जब जिस दिन सर, मेरा हम्म, पहला मैसेज मेरे जो फ्रेंड्स वाले ग्रुप में यही था कि ये पॉसिबल है, ये हो हम्म, सकता है। हम्म, और ये मतलब बस लगे रहे और हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पिछले अटेम्प्ट में मेहनत नहीं की या उससे पहले हम्म, अटेम्प्ट मेहनत नहीं की, तो सर हम्म। डायरेक्शन आई थिंक इस बार करेक्ट हो गया। डायरेक्शन इज वेरी तो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कि हम्म, आंसर तो पहले मतलब से आंसर हम्म, राइटिंग नहीं कर रहे थे, इस बार आंसर हम्म, राइटिंग बहुत ज्यादा की, हम्म, हम्म, तो वो सब काम कर गया। पहले मैं नोट्स बनाती थी, शॉर्ट नोट्स, हम्म, लेकिन वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो फायदा क्या है, एग्जाम कुछ नहीं। हॉल में तो नहीं उठ रहा है मार्क्स। तो इस बार हम्म, आंसर इतना लिखा कि पॉलिटी के आंसर लिख रहे हैं, आर्टिकल्स नहीं लिख रहे हैं, केस लॉज नहीं लिख हम्म, रहे हैं, हम्म, तो बहुत मेरे को 6-8 नंबर आता था सर हम्म। पॉलिटी में, 38 में, तो वो अरे, बिल्कुल ही खराब स्थिति थी वहां, तो पता नहीं। लेकिन अब इस बार हो गया है लकीली। आई थिंक डायरेक्शन सर, मतलब उसके लिए थैंक यू सर, थैंक सच में थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू प्रियंशु वो फॉर, 1 महीना मतलब इट वाज रियली गुड सर। थैंक यू फॉर सच में। अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स, है ना? यही चाहते हैं हम लोग कि सबका सिलेक्शन हो, ना? अल्टीमेटली एम यही रहता है कि सब लोग सीखें, जो भी आए सीखें, सीरियसली सीखें, है ना? बहुत लोगों ने मतलब 75+ सिलेक्शंस हैं अभी, अभी तक जो काउंट हो पाया है। होना ही था सर। तो आई एम ऑल्सो लाइक माइंड ब्लोन बाय द रिजल्ट, यस सर। है ना? सो ओवरऑल प्रियांशु, मेंटरशिप प्रोग्राम लाइक कैसा रहा सब कुछ ओवरऑल? विल यू रिकमेंड एजुकेट भारत टू जूनियर्स एंड दोज राइटिंग 70 यस सर, सेकेंड्स? डेफिनेटली डेफिनेटली। मतलब देखिए, मैं तभी वापस आई क्योंकि मैंने पिछले साल मार्च में किया जीएस टू, फिर मैं हम्म, इस साल फरवरी में, इसलिए बिकॉज आई रियली हैड अ गुड एक्सपीरियंस हियर। हम्म, तो मेरे को था कि वापस अगर इंटरव्यू आ रहा है तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था इतने उन लोगों में, लेकिन नहीं मतलब ये थोड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड है, यहाँ हम्म, लास्ट टाइम एक्सपीरियंस अच्छा है,
तो यहाँ आना चाहिए। तो मैं बाकी लोग को भी यही बोलूंगी कि मतलब यहाँ पे एक्चुअली आंसर राइटिंग में फोकस होता है, जो बाकी लोग इग्नोर करते हैं। वो यहाँ पे मुझे मिला। सेकेंड, इंटरव्यू के टाइम पे भी वो डिस्कशंस हो रहे हैं सबका, मैं इंटरव्यू देख रही हूँ, कोई और भी दे रहा है, तो वो सीखने को बहुत कुछ मिला इंटरव्यू के टाइम। तो ओवरऑल जो 70th का प्रोसेस था सर, मतलब मेंस एंड इंटरव्यू जो सबसे मतलब डिसाइडिंग फैक्टर है मेरिट के लिए, उसमें सर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत आपने अच्छा किया, मतलब एनरिचिंग, बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस था सर। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना ही एम था, वेदर थ्रू राइटिंग और वेदर थ्रू स्पीकिंग। वी डिड बोथ एंड यू आर सेलेक्टेड फाइनली। सो यस सर। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू सर, थैंक यू है सर। ना। सो वी विल हैव वन मोर सेशन विद द स्टूडेंट्स, है ना, एक बार उनके साथ भी सेशन करेंगे जो मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं, फॉर द प्रीलिम्स ओके थिंग कि कैसे अप्रोच करना है। उनका भी फियर रहता है कई बार सर, प्रीलिम्स व्हाई में। नॉट, व्हाई नॉट एक सर। शॉर्ट अभी एक सेशन, ही महीने में है तो मतलब आई थिंक अभी तो प्रीलिम्स में फुल फ्लेजेड लगना चाहिए सब लोगों को, तो you एक also get a महीने। little bit free, then maybe we'll do on Saturday Sunday जब भी free होगी। for यस सर, यस for an सर। hour we will have a session, live zoom session where you can like tell them कि कैसे प्री में क्या क्या चीजें लर्निंग हुई थी मेरी और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, अवॉइड करना है, क्योंकि अभी क्या होता है, रश हो जाता है कि सब चीज पढ़ लें, है ना, ये भी करना है वो भी करना है, तो उनको हम्म। स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है, जो मिस्टेक्स होती हैं बिगिनर्स की, वी कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए अलग से। यस सर, टू मच इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो डेंजरस। टू मच इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो, भी फिल्टर डाउन करना है ना, बिकॉज जो लोग कई बार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं दे हैव मास्टर्ड द प्रीलिम्स, है ना, जो लोग कई हम्म। बार मेंस निकाल रहे हैं दे हैव मास्टर्ड मेंस। तो हर यस लेवल पे मास्टरी होती है, तो व्हाट योर मास्टरी इज यू कैन एक्सप्लेन देम, है ना, कि यस कैसे सर, कैसे, यस सर, है ना। सो वी विल बिल्कुल हैव अ सर। शॉर्ट सेशन। सो ऑल द बेस्ट, है ना, वी विल बी इन टच, प्रियांशु। यस सर, डेफिनेटली सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।